प्रिय बच्चों, आज हम 9वीं क्लास के समाज अध्ययन विषय से का एक भाग है इतिहास, और जिसका पेज नंबर है 45 और पाठ है मुआमारिया जन विद्रोह। मुआमारिया जन विद्रोह, जिसके मूल बिंदु में 4 अध्याय हैं। मुआमारिया विद्रोह के कारण, दूसरा है मुआमारिया विद्रोह का घटना चक्र, तीसरा है मुआमारिया विद्रोह के परिणाम, और चौथा है कैप्टन वेल्स का असम विवरण। तो इसके कुछ पृष्ठभूमि में हम जाना चाहते हैं। तो मुआमारिया विद्रोह असम के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक घटना है। अहोम राजा स्वर्गदेव लक्ष्मी सिंह के शासनकाल में आरंभ हुए इस विद्रोह ने असम के सामाजिक और राजनैतिक जीवन को दीर्घकाल यानी लंबे समय तक आंदोलित कर रखा था। इस विद्रोह ने मानवों के आक्रमण के समय तक कई राजाओं के राज्य को अस्थिर कर रखा था। अस्थिर अर्थात दूसरे राज्यों में उथल पुथल की स्थिति हो गई थी। सर्वप्रथम हमें यह जान लेना होगा कि ये मुआमारिया कौन थे। तो सबसे पहले 3.1 मुआमारिया का परिचय। बच्चों, जिसके बारे में, जिसके इतिहास, भूगोल, वर्तमान, भविष्य के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, वह मुआमारिया कौन है, वह किस पर आधारित, किसके जीवन पर आधारित है, इससे असम के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ा और उसके परिणाम क्या क्या निकले, उसके तह में जाएंगे। और तह में जाने के लिए हमें मुआमारिया का परिचय लेना परम आवश्यक। तो ऐसा लगता है कि मुआमारिया शब्द की उत्पत्ति मायामरा शब्द से हुआ है। मायामरा एक वैष्णव सत्र का नाम है। यह काल संहिता के अंतर्गत आता है। मुख्यतः मरान समुदाय के लोग इस सत्र के शिष्य थे। तो वैष्णव संप्रदाय श्रीमत शंकरदेव और श्रीमत माधवदेव द्वारा प्रचलित नव वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए निर्मित धार्मिक और सांस्कृतिक संस्था है। शंकरदेव के स्वर्गवास के पश्चात उनके शिष्यों के बीच उठे मतभेद के फलस्वरूप इन सत्रों का 4 भागों या संहिता में विभाजन हो गया। ये 4 भाग हैं: ब्रह्म संहिता, पुरुष संहिता, काल संहिता और निका संहिता। मायामरा सत्र इसी काल संहिता के अंतर्गत आता है। तो इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि श्रीमत शंकरदेव, जो वैष्णव सत्र के जनक माने जाते हैं, और उनके शिष्य माधव देव के द्वारा प्रचारित
या वैष्णव धर्म का ही अनेक भाग हैं। तो हाँ, यह बात अवश्य है कि मराने जन समुदाय के अलावा असम की बहुत सी जनजातीय समुदायों में जैसे कि कछारी, चुतिया, आहोम, कैवर्त आदि में भी यह सत्र काफ़ी लोकप्रिय है। इस लोकप्रियता का कारण यह था कि इसके सत्राधिकार महंत शूद्र जाति के लोग थे। पारंपरिक समाज व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त जन समुदायों को नीच जाति समझा जाता था। वर्ण व्यवस्था द्वारा संचालित हिंदू समाज में उपयुक्त जन समुदाय के लोग समाज के निचले स्तर के लोग थे। यानी कि जो हमारा सनातन धर्म का जो वर्ण व्यवस्था है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसमें शूद्र का जो चर्चा है कि इस धर्म के, इस सत्र के जो महंत थे वो शूद्र थे और शूद्रों के द्वारा संचालित यथेच मर्यादा मिलती थी। यही कारण था कि इससे सत्र के शिष्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई थी। शिष्यों की स्वाभाविक गुरु भक्ति और बढ़ती संख्या सत्र के महंत को शक्तिशाली करने के लिए काफ़ी थी। अतः सत्र दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता चला गया। सत्रों की बढ़ती संख्या के कारण आहोम राजाओं का सत्रों के साथ मतभेद होना स्वाभाविक था। असम के इतिहास में दीर्घकाल तक चलने वाला तीव्र मुआमारिया विद्रोह इसी का परिणाम था। तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि वैष्णव संप्रदाय के जो सबसे प्रथम गुरु थे शंकर देव और उनके शिष्य माधव देव के द्वारा प्रचारित जो नव वैष्णव धर्म के का ही यह एक भाग था और जिसमें जैसे कि कछारी हो गया, सुतिया, अहोम, कैवर्त यानी असम के जनजातीय लोगों पर शंकर देव का और माधव देव का इन जैसे महान मनीषियों का काफ़ी प्रभाव था। लेकिन इसमें एक दिक्कत कहाँ थी कि सनातन धर्म के अनुसार किसी भी प्रतिष्ठित मंत्र का जो महंत होता था वह ब्राह्मण ही होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं थी। यहाँ पर मठ के महंत शूद्र समाज से आते थे और इसी कारण इस धर्म की लोकप्रियता नॉर्थ ईस्ट असम में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, जिसके कारण आहोम राजाओं और इन लोगों के बीच काफ़ी दूरियां, मतभेद बढ़ता चला गया और जो
इस धर्म संप्रदाय के महंत और उनके मानने वाले शिष्य अनुयायी तथा अहोम राजाओं के बीच जो एक बहुत ही लंबी खाई उत्पन्न हुई, एक दीर्घकालीन मनमुटाव हुआ जो विद्रोह का शक्ल अख्तियार कर लिया। उसी को हमें मुआमरिया विद्रोह के नाम से जानते हैं, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग इस धर्म को मानने वाले थे और इस धर्म पर जब कुंठाघात हुआ तो अहोम राजाओं से इन सभी धर्मों के लोगों ने अपना प्रतिशोध है, अपनी जो दुखद जनभावना है जिस विद्रोह के रूप में व्यक्त हुआ, उसे ही हम मुआमरिया विद्रोह कह सकते हैं। उपयुक्त विवेचना से यह साफ हो जाता है कि मुआमरिया विद्रोह अहोम राजा के विरुद्ध जनसाधारण का विरुद्ध था। अहोम राजा के विरुद्ध जनसाधारण का विद्रोह था। उपयुक्त विवेचना जो हम पहले बताए हैं कि असम अर्थात नॉर्थ ईस्ट के जनता, क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट पर तकरीबन 650-700 साल तक अहोमों का शासन रहा है। तो जब किसी एक राजा का कभी लंबे समय कालखंड तक अगर शासन रहता हो तो जाहिर सी बात है कि वह राजा निरंकुशता के उच्चतम शिखर पर वह पहुंच जाता है और उसी का नतीजा यहाँ भी हुआ। और इसी निरंकुश अस्थिर और जनता के अहितकारी जो उस समय के तत्कालीन जो राज सत्ता लोग अहोम थे, जिससे असम और नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मतभेद बढ़ता गया। उसी का पहला बीज श्रीमती शंकर देव ने डाला। उसके बाद उनके शिष्य माधव देव और उसी के जो 4 भाग है, ब्रह्म संहिता, पुरुष संहिता, काल संहिता, निका संहिता, और इसी का एक अंश मायामरा सत्र इसी काल संहिता के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो जनसाधारण के लोग थे वे अहोम राजा के विरुद्ध हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वे जनसाधारण के मनोभाव को समझने में विफल रहे, जिनके कारण जो विद्रोह हुआ उसे ही मुआमरिया विद्रोह के रूप में हम जानते हैं। और इसका जो परिणाम है वह आगे के हम वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। और इसमें से आपको जिन हमारे बच्चों को अगर कुछ भी दिकदारी हो तो कृपया कमेंट करके हमें सूचित करें। धन्यवाद।